कुंभ में हुए हादसे पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सोचिए, जो सरकार जो हिंदू के नाम पर आती है और अपने ही श्रद्धालुओं को, जिनको उन्होंने बुलाया था, जिसके लिए सरकार ने एक 10,000 करोड़ का बजट बनाया था, एक हादसा हुआ। पहले तो उस हादसे को छुपाने की कोशिश की गई, उसके बाद जो उस हादसे के शिकार हुए उन लोगों के शवों को छुपाने की कोशिश हुई। अगर धार्मिक लिहाज से ही माने तो दुनिया भर में एक मान्यता है कि अगर जेल में कोई कैदी मरे, चाहे उसको उम्र कैद ही क्यों ना हो, फांसी की सजा क्यों ना हो, अगर कोई आदमी मर जाता है, भारत के संविधान में है, भारत के कानून में है कि उनका जो लास्ट राइट है, जो अंतिम अधिकार है, सम्मानजनक तरीके से उनके अंत्येष्टि का, चाहे वो जिस भी धर्म के मानते हों, उनको उस रिचुअल से, उस रीति रिवाज से किसी मुस्लिम को सुपुर्दे खाक किया जाता है, कोई बुद्धिस्ट परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, कोई वैदिक धर्म को मानने वाला का अंतिम संस्कार होता है। तो सोचिए, जो सरकार अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहती है, जो सरकार कहती है कि हम वैदिक धर्म, हिंदू धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, वो अपने ही धर्म के लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम जा नहीं रहे थे, बुद्धिस्ट जा नहीं रहे थे, जैनी जा, हिंदू धर्म के ही लोग थे, आखिर उनके शवों को क्यों छुपाया गया, उनकी संख्या क्यों छुपाई गई? और जो सरकार, सोचिए, जो सरकार मरने वालों की संख्या छुपा सकती है, वो न जाने क्या क्या छुपाती होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, इन दोनों के पास अपना मीडिया है। इन दोनों की पकड़ है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर। क्यों? जाति की वजह से। खासकर इस देश के सिस्टम में जो सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं, वो इस सरकार के समर्थन में, वह चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो। उनको लगता है कि पहली बार जनरल कैटेगरी की विचारधारा वाली सरकार बनी है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, हर जगह हो। लेकिन सोचिए, ये सरकार बनी किन के दम पर है? ये सरकार बनी SC, ST, OBC हिंदुओं के दम पर। कुंभ में बुलाया गया, 10,000 करोड़ कह रहे हैं, कोई कह रहा है 16,000 करोड़। सरकार बताए, उनकी बात पर ही भरोसा होगा। वहां एक हादसा हुआ। सोचिए, अब हादसा तो कहा जा रहा है कि कई जगह हुआ, 3 जगह तो ऑफिशियल कहा जा रहा है, झूसी, संगमनोज। चलिए मान लीजिए कि प्रचार प्रसार की वजह से, टीवी अखबार की वजह से लोग टूट कर आए, करोड़ों लोग आए। मान लीजिए भीड़ ज्यादा हो गई, मान लीजिए हादसा भी हो गया, नहीं रोक सकते हैं, कुछ हादसे नहीं रोक सकते हैं, भीड़ बढ़ गई। लेकिन सोचिए कि शवों को गिनती करने के लिए तो कोई नहीं रोक रहा था, सच्चाई बताने के लिए तो नहीं रोक रहा था कोई। आप देश को सच्चाई बताते तो क्या होता, और इससे क्या पैदा होता है? जो सरकार शवों की सच्चाई नहीं बता रही है, वो सरकार क्या क्या छुपाती होगी। आप कल्पना कीजिए, अब इस सरकार पर कोई कैसे एतबार करेगा, कैसे भरोसा करेगा? और सोचिए, छुप भी जाता, ये छुप भी जाता अगर सोशल मीडिया ना होता और इक्का दुक्का टीवी अखबार वालों ने हिम्मत न दिखाई होती। इक्का दुक्का, पता नहीं दैनिक भास्कर क्यों हिम्मत दिखा रहा है, बस सही दिखा रहा है। एक लल्लन टॉप के पत्रकार ने हिम्मत दिखाई, एक TV9 के पत्रकार ने हिम्मत दिखाई। यूट्यूबर्स को नहीं जाने दिया जाता है। हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों की तो जघन्य हत्या हो जाएगी। हमारे साथ न सिस्टम है, न हमारे साथ कोई संस्थान है, हम इंडिविजुअल हैं। तो हम लोग की तो कोई हैसियत ही नहीं कि सरकार से कौन सवाल पूछेगा। लेकिन सोचिए, इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया ने सरेंडर कर रखा है। लेकिन सवाल है कि जो सरकार आपके अपने का सब छुपा रही है, इसका मतलब है ये सरकार झूठ पर टिकी हुई है, ये सरकार फरेब पर टिकी हुई है। इसका मतलब है कि इस सरकार में वो तमाम गड़बड़ियां छुपाई जाती होंगी जो सबों को छुपा सकता है। क्या बिगड़ जाता? कौन सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, कौन हाई कोर्ट जा रहा था,
कौन सरकार की खतरे में होती, सरकार का इकबाल और कायम होता, व्यवस्था चाक चौबंद की जाती। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जो 50-70 शवों को छुपा सकते हैं, उन्होंने कोरोना में कितने शव छुपाए होंगे। आप बस अंदाजा लगाइए, उनके आंकड़ों पर, सच्चाई पर आप भरोसा करेंगे। लॉकडाउन में मरने वालों की संख्या उन्होंने नहीं छुपाई होगी। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनकी सरकार की बदनामी ना हो, सरकार चलती रहे। क्या करेंगे आप ऐसी सरकार चलाकर? आप राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, आप धर्म बचाने का नारा देते हैं, लेकिन इंसानों की कदर नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ सरकार चलाने के लिए है। हम लोग तो स्कूल अस्पताल के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं। स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है। हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे उठाने वाले। बताइए, कौन इतबार करेगा, कौन भरोसा करेगा कि आपके यहाँ जो इनकाउंटर हो रहा है वो फर्जी नहीं हो रहा है? जब आप श्रद्धालुओं का शब्द छुपा सकते हैं, जिस पर आपकी राजनीति टिकी है, जिस धर्म पर आपकी राजनीति टिकी है, जब आप श्रद्धालुओं के शवों को छुपा सकते हैं, तो इनकाउंटर आप फर्जी नहीं करते होंगे? लॉकडाउन में मरने वालों की संख्या नहीं छुपाई होगी? क्या आपने कोरोना में मरने वालों की संख्या नहीं छुपाई होगी? हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछते। सोचिए क्या हुआ है अयोध्या में। एक एससी समाज की बच्ची 22 साल की उम्र थी। बताइए, वो धार्मिक कार्य से लौट रही थी, उनकी जघन हत्या कर दी गई, उनके अंग छत बिछत मिले हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जाति विशेष के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन पर जू नहीं रेंग रहा है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश की जातिवादी मनोवादी मीडिया है। सोचिए, एक पत्रकार की वायरल वीडियो ने पूरे देश को आगाह कर दिया। और कैसे छुपाएंगे? 1500 लोग लापता हैं। आज न कल वो अपनी बात कहेंगे, और अब तो सब सोशल मीडिया पर है, हर जगह शब पहुंच रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो सरकार सब छुपाने का पाप कर रही है, ये पाप नहीं, अपराध है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वो सरकार क्या नहीं छुपाती होगी? ऐसे ही नहीं इस देश के शोषित वंचित समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही है। सोचिए, जो सरकार सब छुपाती होगी, क्या वो नौकरी देने में ईमानदारी करती होगी? क्या वो घोटाला नहीं करती होगी? क्या पैसे का खेल वेल नहीं होता होगा? क्यों भरोसा करे जब आपने अपने ही श्रद्धालुओं के सब छुपाने की कोशिश की? क्या आप सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि लॉकडाउन में कितने मरे थे, कोरोना में कितने मरे थे? लॉकडाउन में भी इसलिए लोग मरे क्योंकि सड़कों पर लोग मरे, नोटबंदी में लोग सड़कों पर मरे, लाइन लगकर मरे। तो सोचिए किस तरह से कुंभ का हादसा पहले भी होता रहा है। हादसा रोकना अगर आपके बस में नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था, हो गया, कम से कम सच्चाई बताते लोगों को। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। लोग लाइन लगी है और अखिलेश यादव, तमाम लोग कह रहे हैं। विनोद कापरी ने तो प्रिडिक्ट किया है कि मामला 300 तक पहुंच सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सब सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है। जो लोग 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करने का दावा कर रहे थे, कहीं उनका मतलब लोगों की संख्या की जगह अपने लिए किसी धनराशि की व्यवस्था से तो नहीं था। अखिलेश यादव बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सोचिए, तो क्या बहुत बड़े बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये समाचार दुखद भी है और ध्यान देने योग्य भी कि महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के शव लेने के लिए प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन लाइन लगाए खड़े हैं, पर परिजनों को शव नहीं दिया जा रहा है। जबकि ये परिजन आगाह कर रहे हैं कि हमें सहायता या सांत्वना राशि या कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस हमारे परिजन का शव हमें दे दिया जाए। आप बताइए, जिस स्क्रिप्ट का इंतजार था वो आ गई। आज तक के अनुसार भगदड़ के पीछे एक बड़ी साजिश थी और एसटीएफ उसकी जांच कर रही। कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं और कितना कमजोर उनका सूचना तंत्र। हर बार साजिशकर्ता सफल हो जाते हैं और सरकार फेल। अपनी प्रशासनिक क्षमता को छिपाने के लिए हर बार साजिश की नई कहानी लिखने वाले योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारियों की हालत अब किसी फ्लॉप पिक्चर के निर्देशक जैसी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और उसका मुख्यमंत्री बहुत ही कमजोर और संवेदनशील है और दुनिया का कोई पीआर इस सच को नहीं छिपा पाएगा। और ये वो दो अधिकारी हैं, संजय कुमार सिंह और ब्रजेश तिवारी, एक जो डंडा चलाते हैं, एक जो खाना में बालू फेंकते हैं। तो सोचिए किस तरह के प्राइवेट पार्ट में डंडा, हाथ पैर तोड़े, आंख फोड़ी, नाले से मिली खून से लथपथ दलित युवती की लाश। अयोध्या में दरिंदगी की हदें पार है। सोचिए किस तरह के महाकुंभ में मृतकों की संख्या 30 बताई,
भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये संख्या कम से कम 49 होगी। भास्कर की बॉडी बैग पर 61 नंबर तक लिखा मिला। एम्बुलेंस ड्राइवर के दावों में यह संख्या 90 से 100 तक है। ये कैसी सरकार है जो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत छिपा रही है? सूत्र बता रहे हैं कि मृतकों के आंकड़े छिपाने का आइडिया उसी अधिकारी का दिया हुआ था जिसने डुबकियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड का आइडिया दिया था। सोचिए, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़ लोग गिने जा रहे थे। महाकुंभ से कुचलकर मारे गए लोगों की लाश का ढेर लगा हुआ है एसआरएन और इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में। हमने मोर्चरी में 150 से 200 शव देखे हैं। ऐसे तमाम परिजनों का दावा है जो टीवी 9 चला रहा है। महाकुंभ भगदड़ हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर ने दावा किया है कि 29 जनवरी की तड़के हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं थी। वे लाश को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पटना तक छोड़कर आए हैं। ये सबसे दर्दनाक है, ये सबसे, और धीरे धीरे ही सही सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सरकारी गिद्धों ने कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं की लाशें खाई है। कुंभ में मारे गए लोगों के परिवार से पुलिस लाश के बदले जबरन लिखवा रही है कि सामान्य मौत है और सब लेकर जा रहे हैं। एमपी के परिवार ने वो बोर्ड लेटर साझा किया है जिसके जरिए मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों को प्राकृतिक मौत बताकर सब सौंपे जा रहे हैं ताकि जीवन खा जाने वाले गिद्ध मुआवजे की रकम भी खाना चाहते हैं। सोचिए, जो लोग मर गए हैं भगदड़ में उनसे लिखवाया जा रहा है कि नॉर्मल मौत है। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब क्या कहा जाए। बस इतना ही समझिए कि जो सरकार सबकी संख्या छुपा सकती है वो कुछ भी छुपा सकती है। बहुत दुखद है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।